अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चराई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के सिलसिले की अपनी 12वीं वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं और इसमें आज हमने जिस जड़ी बूटी का इंतखाब किया है वो है अस्तकदूस। अस्तकदूस अपनी खूबसूरत रंग की वजह से, अपनी इंफरादी हैसियत रखती है और ये बहुत खूबसूरत जड़ी बूटी है देखने में और बनक्शी कलर इसका रंग है और ये खुश्क मिजाज है इसका, लेकिन ये अपनी तेज खुशबू की वजह से हम इसको तेज खुशबू की वजह से अपनी चराई पाउडर में इसका इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में और हिंदी में इसको अस्तकदूस कहते हैं, अंग्रेजी में स्टिकाडोस कहते हैं इसको। ये एक पौधे की शक्ल में काश्त किया जाता है, पौधे की शक्ल में होता है और ये बाकायदा बरे सगीर पाको हिंद में इसको फसल काश्त किया जाता है इसको। और ये सर्दियों के मौसम में इसकी काश्त सर्दी के मौसम में की जाती है और इसके फूल बकसरत खोशों की शक्ल में लगते हैं और ये इसका कद तकरीबन 1 मीटर तक होता है इसका। इसके फूल आसमानी माइल बसफेदी और इसके कदरे जर्दी और सुर्खी भी पाई जाती है जिनके ऊपर बारीक रुआं होता है। इसमें तेज खुशबू आती है जिसके सूंघने से छींक भी आ जाती है। इसके धुन चिपटे और जर्दी माइल होते हैं और तेज खुशबूदार भी होते हैं। इसके बीज से रोगन निकाला जाता है जो काफी खुशबूदार होता है। अस्तकदूस हिकमत में काफी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि जोड़ों का दर्द, पट्ठों की कमजोरी और बुखार और काफी बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सिरका भी बनाया जाता है और शराब भी इससे बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तेज खुशबू की वजह से इसको हम अपनी चराई में इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, इससे पहले जो मैं आपको 11 जड़ी बूटियों के बारे में बताया उनकी मैंने अपनी वीडियो के नीचे तफसील भी लिखी है, तो इसकी भी मैं आपको मिकदार बताता चलूँ आपको कि चराई में इसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है। इसकी कम से कम मिकदार 100 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार आपने 150 ग्राम इस्तेमाल करनी है। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की जड़ी बूटी। तो मैं अपने दोस्तों का बड़ा कम टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी कोशिश है कि मैं आपको मुख्तसर टाइम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं। और मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन दोस्तों ने मुझे पैगामात भेजे हैं। इंडिया से लुकमान साहब और सऊदी अरब से हैं यूसुफ साहब और इस्लामाबाद से अहमद साहब और कद्दूस साहब हैं और इस्लामाबाद से शहजाद साहब, जैन साहब और मीरपुर खास से ताहिर साहब, राजा ताहिर साहब और शानी साहब और भट्ट साहब जो हैं ना वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी दुआओं से ये इंशाल्लाह मैं आपसे इसी तरह की वीडियो शेयर करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरी इसी तरह सपोर्ट करेंगे। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें।
فشنگ گراؤنڈ کے ساتھ سید حماد رضا قاسمی.